बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका, और इन दोनों नेताओं को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है वो नाम साम। कुमार झा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे, निकिता सरीन मेरे साथ जुड़ने जा रही है थोड़ी देर में, लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले अनिल यादव भाई का ही मैं रुख कर लेता हूं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल भाई, कांग्रेस की ये 2 सीटें जिनके बारे में कहीं भी बात कर ली, इस ऊहापोह में है, वो तो कांग्रेस को तय करना है, सीईसी उसकी तय करेगी, लेकिन चर्चाएं हैं, इसलिए पूछना हमारा भी हक बनता है, क्योंकि इतने बड़े लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हर कोई यही बात कर रहा है। कब तक स्थिति साफ हो सकती है अनिल भाई? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि अमेठी की है तो इन सीटों से जो कांग्रेस पार्टी का रिश्ता है वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। और बतौर अगर कार्यकर्ता बात करूं तो एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का हो चाहे अमेठी का हो, वो ये चाहता है कि राहुल जी अमेठी से लड़े, प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। और कार्यकर्ता ही नहीं, जो रेल नीर कारखाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सैनिक स्कूल, मेगा फूड पार्क, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी आई सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएचईएल, सेल, एचएएल, तो ये तमाम जो काम थे ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। वहीं 5 साल उन्होंने दूसरे सांसद को दिए, स्मृति ईरानी जी को दिए, वो वेस्ट मैनेजमेंट का विकास है। और देखिए अमेठी की जनता के बारे में एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है, वहां के लोग बड़े सेंसिटिव और इमोशनल हैं। उनको एक्टिंग जो है, उनको एक बार एक्टिंग बड़ी पसंद आई तो उन्होंने स्मृति जी को चुना, लेकिन उसके बाद उन्हें भी विश्वास हो गया कि इनकी जगह जो है वो टीवी सीरियल तक है, एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में चुकी है। और यही कारण है कि भाई आज अमेठी के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी आए तो हम उन्हें सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। अब एक बात छोटी सी कह देता हूं, देखिए आपका जो इंटरेस्ट है, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भी तो बताए। हम तो नहीं पूछ रहे कि प्रधानमंत्री जी भाई मणिपुर में क्यों नहीं जाते हैं या वहां से क्यों नहीं लड़ते हैं। तो ये क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पार्टी है, अपने हिसाब से प्रत्याशी चुनेगी। और हमारे यहाँ तो जैसा कि आपने भी बताया, सीईसी की बैठक हुई, उसमें अब खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डिसाइड करेंगे कि भाई जहां जो प्रत्याशी होगा उन्हें लड़ना है तो वो लड़ा जाएगा। यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है कि मोदी जी कह देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अमित शाह कि जैसा पार्टी डिसाइड करेगी मैं वैसा करूंगा। अनिल भाई मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा गलत, थोड़ा सा मेरी सोच के मुताबिक थोड़ा गलत कंपेयर कर गए। मेरा सवाल जानते हैं क्यों था? मेरा सवाल इसलिए था कि अमेठी को लेकर और रायबरेली को लेकर ऐसी सोच नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप कर रहे हैं, वो वहां जाके चुनाव लड़े, वो बनारस में कंफर्टेबल है, वहां पर वो जीत रहे हैं, उनका गढ़ है। मैं गढ़ से बात कर रहा था, वहीं से जोड़ रहा था। मेरा सवाल इसलिए भी था कि 22 दिन का वक्त बचा है अमेठी और रायबरेली में चुनाव यानी वोटिंग होने को। आपको नहीं लगता कि बहुत? मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं हाल फिलहाल में अमेठी होके आया था और रायबरेली भी गया था। अगर आप वहां पर जाके देखेंगे तो लगातार हर बूथ पे कार्यकर्ता काम कर रहा है, वोटर लिस्ट चेक कर रहा है, देख रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की शह पर हमारे वोटर्स को कटवा तो नहीं दिया। पूरा काम तरीके से चल रहा है। जहां तक डिसीजन का काम है को खुश करने के लिए, अनिल भाई माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। हमें अपनी खुशी नहीं चाहिए, हमारा ये मानना, देखिए मेरा सवाल तर्कपूर्ण है। 22 दिन का वक्त बचा है, ये लोकसभा चुनाव हैं, ये उपचुनाव नहीं है। मैंने कहा ना कि कई बार स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। कई बार हम कैंडिडेट जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं और कई बार लेट करते हैं। ठीक है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए बस, कि बेटा जब अपने घर जाता है ना तो वो 1-2 दिन पहले चला जाए या 2 दिन बाद में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा भी तो मैं मना लूंगा, और अगर कोई बात होगी तो मुझसे कह देंगे। ये पारिवारिक रिश्ता होता है। जब राजनीतिक रिश्ता होता है तो एक्टिंग करी जाती है, वहां के पिछली बार बेटे से नाराजगी कुछ ज्यादा हो गई थी, है ना? चलिए अनिल भाई, आपको मैंने इसलिए तो आपको मैंने बहुत वक्त दे। अब मैं एक एक करके, मेरे साथ 3 मेहमान और जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अजय कुमार झा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, प्रशांत मिश्रा जी बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े हैं, तारिक खान भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तारिक खान भाई आपका रुख कर लेता हूं इससे पहले कि मैं प्रशांत मिश्रा जी का रुख करूं। तारिक खान भाई, ये मानते हैं कि अगर ज्यादा देर, कहते हैं ना सही समय पर अगर चोट पड़ती है तो एक धातु भी गहना बन जाती है, थोड़ा देर हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। क्या आपको लग रहा है देर हो रही है? अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में जो ना हो जाए सब बढ़िया है। अब पता ही डेट का कैंडिडेचर डिक्लेयर करने में थोड़ा सा टाइम लेना एक खराब रणनीति हो जाती है कि अब तो बहुत देर हो गई,
अब वहां से कैसे लड़ेंगे अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसी को दोहरा चरित्र कहते हैं। जो मानक होता है ना तराजू, उसको बराबर रखना चाहिए, फिर वजन। 5 साल में होती है, आपने 101 लोगों को टिकट बदल दिया, वो मास्टर स्ट्रोक है, बहुत जबरदस्त। क्या मारा चक्का, एकदम बदल दिया। जितने लोग उल्टा सीधा कह रहे थे सांसद जी को, उसके बाद अब नए को सब टिकट दे देंगे। ये स्ट्रैटेजी है। हम वेट कर रहे हैं, कोई वजह होगी हम देख के। और दूसरा, वैसे तो अब मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति में किसी का कोई गढ़ नहीं बचा है। तब तो आधे घंटे पहले भी कैंडिडेट भेज देंगे। अगर गढ़ है आपके हिसाब से तो वो जीत जाएगा, या अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, या लड़ जाएगा। और एक बात पूछता हूं मैं, 3 बार लखनऊ से 51, 57, 62 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी लड़े, 3 बार हार गए, फिर ग्वालियर। आपके हिसाब से, जैसे राहुल जी भाग गए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भाग गए, मगर आप लोग कहते हैं कि फिर ग्वालियर, दिल्ली, पता नहीं कहां कहां लड़े, फिर 91 में फिर लखनऊ लौट के आए। डर गए? डर था। लेकिन पहले बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करे कि किसी बड़े नेता का अभी तो मैं फिलहाल देखिए आपको मौका नहीं देने जा रहा कि आपके सवालों पर यह चर्चा हो। मेरा सिंपल सा यही बात था, और मेरा भी मानना है कि रायबरेली और अमेठी के बारे में जब बात होती है तो कांग्रेस का होनी नहीं चाहिए। ये तो वही है कि जैसे अभी मेरे से अनिल भाई ने बोला कि परिवार का बेटा घर जाता है, कुछ दिन बाद चला गया तो नाराजगी होती है, वो दूर हो जाती है। वो परिवार के हैं, वो परिवार है, इसीलिए सवाल आपसे पूछा। बताएं तारिक भाई। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि वो अगर उनका गढ़ है तो एक दिन पहले चुनाव जीत लेंगे वो जाके। जो लोग कह रहे थे, और दुकानदार ने मुझे 13 रुपए दिए, क्योंकि जो स्मृति ईरानी जी ने कहा था, तो वो ये हुआ कि आप चीनी भी मिलेगी 1 किलो और 13 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये काम किया स्मृति जी ने, काबिले तारीफ काम है। मुंह से बोलना आता है, बोलने को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर काम के नाम पर जीरो है। अगर इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट बदलता है तो फिसड्डी है, और ये 101 लोगों को कह दे। महत्व किस बात का? महत्व इस बात का है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, हमें डिसाइड करने दीजिए। या तो पीएमओ से एक आदेश करा दीजिए कि एक निर्धारित समय में ही हम पार्टियों को, अपने दिल्ली में बैठते हैं, वहां से आदेश करा दीजिए। हम लोग 2-4 दिन में आए, आधे घंटे में टिकट करेंगे हम लोग। लेकिन जब तक चुनाव आयोग ये फ्रीडम देता है हमको, हम 10 मिनट पहले, 5 बजे से पहले भी नामांकन करा सकते हैं, टिकट बदल सकते हैं, जैसे आप 100 लोगों को कहते हैं टाटा किए। ये अलग उम्मीदवार हैं, इनकी अलग पहचान है, इनकी अलग फॉलोइंग है। नहीं, आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। मैं अब सुनेंगे प्रशांत मिश्रा जी, क्या वर्तमान स्थिति जो अनिल यादव जी कह रहे थे कि सीरियल की पॉलिटिशियन हैं स्मृति ईरानी, वो सीरियल में ही, वैसा ही तारिक खान भाई कुछ कह रहे थे कि अगर गढ़ है तो एक दिन पहले भी हम जीत कर दिखा लेंगे। प्रशांत मिश्रा, क्या कांग्रेस किसी उहापोह में आ गई है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ये जानते हुए कि 22वें दिन आज से अमेठी और रायबरेली में वोट पड़ेगा? आपकी आवाज हम किसी तक नहीं आ पा रही है। प्रशांत मिश्रा जी, एक बार और कोशिश करें, अनम्यूट करके खुद को बात करें जरा। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा था, उसके अलावा गांधी परिवार गाहे बगाहे वही अमेठी और रायबरेली, ये जो क्षेत्र हैं, यहां से वो जीतता आ रहा है लगातार। यहां पर और लोग भी यहां पर इन जगहों पर मिलते हैं जो कि गांधी परिवार के बहुत लॉयल हैं। तो हमारे हाथ में है ही वक्त लेकर बाकी स्ट्रेटेजी को सुधार लिया जाए, और यहां पर तो हम किसको डिक्लेयर करने वाले हैं उसके बारे में लोगों का अंदेशा है, या फिर ये स्थिति है कि पिछले चुनाव के समीकरण समझ लिए जाएं और वर्तमान चुनाव को भी तौल लिया जाए और फिर कुछ किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन पर जब चर्चा होगी तो अलग तरीके से होगी। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और यही बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब इन लोगों की उम्मीदवारी की चर्चा कहीं भी उस जगह से होगी तो लोग उसके लिए कुछ न कुछ उम्मीद करके बैठे रहेंगे। तो वैसे हालत में जो एक समा बना है, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद
वो राहुल गांधी जी अगर वायनाड में हार जाते हैं, उसकी संभावना अंततोगत्वा शायद वो हारेंगे नहीं, लेकिन अगर वो इवेंचुअली हार जाते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से वहाँ एलडीएफ के साथ और यूपी को उठाया कौन, उछाला किसने? देखिए, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अगर आम व्यक्ति के रूप में मेरी भी उत्सुकता है यह जानने की, और लोगों की ठीक उसी तरह से होगी कि अगर वो INDIA खेमा को ऐसा बहुमत मिलता है तो वही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए आम लोगों में दिलचस्पी बढ़ जाती है, और तब और बढ़ जाती है कि वो एक है कि आप जीतेंगे पिछली बार की तरह, तो इन बातों का शगुफा ही अगर इसे मान लिया जाए तो क्यों उड़ाना, इसका खंडन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? और अगर ये एक स्थिति बना करके रखी जाती है कि लोग सुनते रहें और इस पर बातें होती रहे, वो कर लें। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं उनकी तुलना सीधे मोदी जी से ही करता हूँ। चलिए, अब मोदी जी तो बनारस से जीते हैं और इस बार भी वो वहीं से लड़ेंगे, ये बात तो लोगों को पता ही है। जब आप इतने बड़े कद के नेता हैं और आपके परिवार के लोग भी ऐसा करते रहे हैं और आपने भी किया है, आपने अभी वहां से वापस आकर के ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बड़ा कंफ्यूजन होगा। और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग बड़े खुश होंगे, वो लोग तो चाहेंगे, अगर आपको जीतने का कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर वहां खुशी होगी, लेकिन उन्हें इस बात का भी कन्फ्लिक्ट होगा कि आखिर ये यहाँ आ रहे हैं तो हमें ठगने आ रहे हैं, या फिर वापस वो यही लगता है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत सही अप्रोच है। बट देन ये लोग बड़े मतलब बड़े स्ट्रेटेजिकार हैं कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये कर रहे हैं वो भाजपा नहीं करते, निश्चित तौर पर अभी जो कहा है हमारे मित्र ने कि भाजपा भी ऐसा करती है, भाजपा ने भी ऐसा किया है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो ये लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन का स्तर पैदा तो करता है। खैर, मेरे साथ अब प्रशांत जी जुड़ गए हैं, उनकी आवाज भी साफ है, बीजेपी नेता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, अनिल यादव प्रवक्ता कांग्रेस, उनका कहना है कि स्मृति ईरानी एक सीरियल पॉलिटिशियन की तरह हैं, तो इसको कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की तरह देखा जाए। वो भले ही ना डिक्लेयर कर रहे हो नामों को, लेकिन इसको स्ट्रेटेजी की तरह ही समझे। आप अनम्यूट कर लें खुद को। जवाब क्या आवाज आ रही? क्या नाम सुन के तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वालों की बोलती बंद हो जाती है। खैर खैर खैर, ये तो चीजें हैं, लेकिन चलिए मैं अनिल यादव भाई आपका ही रुख करूंगा, ये तकनीकी समस्या कहीं भी हो सकती है, सामने बात रख रहा हूं। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं, सदर, सरैनी, ऊंचाहार, बछरावा और हरचंदपुर, और इसमें से एक गई थी बीजेपी के पास और 4 गई थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास। अमेठी में 5 सीटें हैं, जहां पर 3 गई थी बीजेपी के पास और 2 गई थी समाजवादी पार्टी के पास। यानी उनसे जो अमेठी और रायबरेली से है वो आप राजनीतिक स्केल पर नहीं नाप पाएंगे। ये तो एक इमोशनल और एक पारिवारिक संबंध है जिसे नापा नहीं जा सकता। पिछली बार नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई थी क्या, जब राजनीतिक आंकड़े मैंने देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पहली बात, दर्शक आपके स्तर को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता कह दे हार जीत तो लगी रहती है। इस स्तर को पचाना मुश्किल है। नहीं, वो देखिए, वो इसलिए क्योंकि आपका पैमाना एक नहीं है। बड़े से बड़े राजनीति में जब हार और जीत, एक लोकतंत्र के घरों में भी हम आप लोग समझ सकते हैं, हम परिवार वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं नहीं समझाऊंगा ये बात, क्योंकि आप सभ्य व्यक्ति हैं। आपको समझा रहा हूँ कि कई बार हमसे हमारे पिताजी नाराज हो जाते हैं, हमसे हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, भाई बहन नाराज हो जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है और वो वापस ठीक भी हो जाते हैं। और वही स्थिति है राहुल गांधी जी के लिए। आज जाके आप देखिए, आपके सहयोगी पत्रकार साथियों ने पूछा तो क्या किया, उन पत्रकार साथियों की नौकरी खा गई। वो बजाय ये बताने की कि मैंने ये काम किया है, क्योंकि उनको इतना नागवार गुजरता है कि यदि कोई उनसे पूछ ले कि अमेठी की जनता ने आपको बड़ा स्नेह दिया, आपको जिताया, राहुल गांधी जी को हराया, आपको जिताया, आपने क्या किया, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। उस पत्रकार की नौकरी खा जाती है। माननीय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो 2 सीटों से लड़े थे। क्या बताइए कि जब वो वाराणसी के सांसद रहे और गुजरात वाली सीट छोड़ी, तो क्या गुजरात वालों ने ये तो नहीं माना कि मोदी जी ने उनके साथ धोखा कर दिया? तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? अगर नहीं, मैं इस दोहरे मापदंड को मैं अपनी तरफ से चर्चा में नहीं रख रहा हूं। देखिए गांधी और प्रियंका, इन तीनों को लेकर आप आम उम्मीदवार के खांचे में रखकर तौल नहीं सकते। ये अलग किरदार है, राजनीति की अलग शख्सियत है। चलिए, आपके साथ बहुत हो गया। आप जो कह रहे थे ना कि बीजेपी की आवाज नहीं आ पा रही है, मेरे ख्याल से प्रशांत मिश्रा जी की आवाज अब ठीक हो गई है।
और प्रशांत मिश्रा जी 2-3 तक पॉलिटिशियन है, सीरियस नहीं है। बात ये है, अब तो हम चर्चा यहाँ करने लगे कि जो अमेठी और रायबरेली को हम कांग्रेस के गढ़ की बात करते हैं, उसमें रायबरेली की 5 और अमेठी की 5 विधानसभा सीटें अगर ये देख लें तो इन 10 सीटों में से बीजेपी के पास 4 सीटें रहीं और 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ये कांग्रेस का गढ़ अलबत्ता एक तरीके। प्रशांत जी, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस महोदय बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी वहाँ पर सीरियल पॉलिटिशियन है, तो मुझे लगता है आपकी आवाज ठीक अभी भी नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा प्रशांत जी कि आपसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बहुत की कि अपने बीजेपी के सहयोगी से यहां पर जवाब ले पाऊं। अनिल भाई, देखिए हम ना राजनीति की बात करते हैं। स्पष्ट रूप से अगर राजनीति की बात की जाए तो हर पार्टी को अधिकार होता है अपना स्ट्रैटेजी बनाने का, उसे फॉलो करने का। अब आप बताइए मुझे, बरेली में 7 बार के सांसद रहे संतोष के जनरल वीके सिंह थे भाई, सबसे ज्यादा मार्जिन से वो अपनी सीट फिर मैं वही बात कहूंगा अनिल भाई, फिर वही बात कहूंगा, आप नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी और संतोष गंगवार ये अलग कद के व्यक्तित्व हैं। मैं समझ रहा हूं। मैंने पहले वाले उदाहरण में नरेंद्र मोदी जी और जब राहुल जी का कंपैरिजन किया, अलग है, वो चेहरा बड़ा है। अगर वो अपनी सीट से वक्त लगाता है तो सवाल उठते हैं। अब राजीव जी, अब आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। आपके हिसाब से थोड़ी बनाएंगे, और जब हमें जो कैंडिडेट डिक्लेयर करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे। आप क्योंकि राजीव भाई बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का माइक खराब हो जा रहा है, मैं इसके लिए या आपके लिए या और बीजेपी। राहुल जी ने कहा कि जैसा पार्टी निर्देश देगी वैसा करूंगा। मैंने बताया ना कि भाई हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पद है वो चुन के आता, कार्यकर्ता उसके लिए वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि नड्डा जी को आज मन हुआ नड्डा जी को बना दो, कल किसी मन होगा तो किसी चड्डा जी को बना देंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। कभी जब जीतने के बाद नहीं। आंकड़े देखे जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 4 विधानसभाएं बीजेपी के खाते में गई थी। अब गठबंधन आपका है, यहां पर ये चुनौती आपके लिए भी है कि अगर राहुल गांधी यहां पर अमेठी से आ रहे हैं और ये तय करना कांग्रेस। देखिए, लीडर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए। देखिए, अखिलेश जी ने भी इस बात को डिसाइड किया कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लड़ेंगे। ये उनका निर्णय है पार्टी का। जब उन्होंने डाल दिया कि खड़गे के निर्णय लेंगे या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। तारिक भाई एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा, वापस आप ही के पास जवाब लेकर आऊंगा। निकिता सरीन मेरे साथ। अगर आपके पास लोग हों तो उनसे बात कीजिए और तार्किक सवाल उनसे पूछिए कि अगर राहुल आते हैं तो क्या स्थिति होती है, अगर नहीं आते हैं तो। लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय करके जब इंडिया न्यूज की टीम अमेठी आती है तो कई सवालों से लगातार पर्दे जरूर हटते हैं। हम इस वक्त क्योंकि अमेठी में मौजूद हैं और जनता जनार्दन है, और इसी के चलते हम यहाँ पर कुछ लोग हैं। चाय बन रही है, इनफैक्ट चाय पे जो कि इस बार जो आबो हवा है अमेठी की वो क्या कह रही है। स्मृति ईरानी 2019 में आई और इस बार फिर से चुनाव है। अब अगर राहुल गांधी मैदान में उतारे जाते हैं तो जो हवा है वो किस ओर जाएगी? और देखिए, इस वक्त अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं मैडम। 2019 में वो आई थी तो कम मेहनत थी, 2000 उसके बाद उन्होंने उसके पहले 14 में आई थी। लग रहा है जिसके मुंह पे आप बात कीजिएगा सभी आगे। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मतलब हर चीज़, वो कनेक्टिविटी जो उनकी है, सबसे कनेक्टिविटी जितनी है वो सबसे कनेक्टिविटी उनसे मिल रही है, वो सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रही हैं। ये राहुल गांधी के अंदर नहीं है। हाँ, एक बार वो जिस दिन कदम अमेठी में रख की तरफ बह रही है मैडम। तो लग रहा है, कह सकते हैं किट्टू के हिसाब से अमेठी की हवा भाजपा की तरफ बह रही है इस बार। इस वक्त जब भी अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, इस बार टीआरपी अभी स्मृति ईरानी की हाई है। माहौल लगातार यहाँ पर टीआरपी अगर बात की जाए तो अमेठी की जो जनता है उनको भी ये लग रहा है कि टीआरपी फिलहाल स्मृति ईरानी की है, क्योंकि मैदान में जाहिर है कि फील्डिंग कर रही हैं वो और उनके खिलाफ अभी अगेंस्ट में कोई नहीं है। औरों से भी पूछे निकिता, अगर और कोई भी लोग वहाँ पर हो ये भी बताएं आप अमेठी में कहाँ हैं, क्योंकि इन्होंने हो तो। जी बिल्कुल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव सिंह है। हरदेव जी, आप अमेठी से ही वोटर हैं? नहीं, हम प्रतापगढ़ से वोटर हैं। अमेठी में आप कब से रह रहे हैं? 2 साल हो गया। तो फिलहाल थोड़ा बहुत बारीकी से तो जाना होगा अमेठी को आपने। क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है अमेठी में? अमेठी में कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। है नहीं, लेकिन आ तो रहे हैं।
कौन आ रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं। हो गया है फाइनल? हाँ, लड़ेंगे वो, उनका गढ़ है, छोड़ेंगे नहीं। जो है सरकार जो है जिसकी जो तो है। आपको लग रहा है कि अमेठी में सिर्फ पार्टी ही मुद्दा नहीं है, वाकई मुद्दे हैं? हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्यों नहीं है। अभी जो है आप देखिए, अब सामने एक स्टेशन है आपके, कौन सा विकास हुआ इस स्टेशन पे अभी भी? का सेंटर ऑफ हार्ट है। मैम आप भूल रही हैं, गौरीगंज जो है अमेठी जिला है और गौरीगंज उसका सेंट्रल ऑफ हार्ट है। और तो विकास अमेठी में हो रहा है, गौरीगंज में क्यों नहीं हो रहा है? ये भी एक तो मुद्दा होना चाहिए। तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे अगर वोट करते हैं तो? नहीं देखिए, वो तो वोट किस लिए पड़ रहा है, तो ईरानी ठीक है, मैडम तो आई है वहाँ से, वो तो जितना वो यहाँ उपलब्ध नहीं उतना तो राहुल गांधी भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। अब ये आप मान रहे हैं? हाँ, ये तो मान ही रहे हैं, इसमें कोई कहानी अच्छा, की बात नहीं है। उतना निकिता इनसे अगर एक जो चीज बंदा पूछिए, हारने के बाद 10 इन्होंने साल में बड़ी 2 बार अच्छी बात कही यहाँ है, पे करे, ये गांधी तो परिवार मतलब की अपने बात आप को कहते हुए हारा कह नहीं रहे हैं जी। कि राहुल आएंगे यहाँ चीजें बदलेंगी, तस्वीर बदलेंगी। ये भी कह रहे हैं, ये क्या पता है इनको कुछ? बिल्कुल, आपसे लगातार हम आपसे चर्चा करें, थोड़ा सा आगे जरूर आ जाइए। जिस तरीके से अभी आपने बातें कही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दों पे यार बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी लगातार यहाँ से हारी हैं, उसके बाद उन्होंने अमेठी आना बंद नहीं, तो चहल पहल जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में है, ये भी आपने देखा होगा। और रेंट के घर पे रहती स्मृति ईरानी अब अपना घर बना चुकी हैं अमेठी में, तो ये लग रहा है अब ये जो घर है ये काफ़ी लंबा जाएगा। बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। जहाँ तक स्मृति ईरानी का पर्सनल काम हुआ है तो यहाँ की पब्लिक सेटिस्फाई है और वो वोटिंग करेगी, उनको जम के वोटिंग करेगी, कोई कहने की बात नहीं। निकिता, और कोई है आसपास? मुद्दा है 27-28 सालों से जो कांग्रेस का गढ़ 60 चल रहा है। कब से रह रहे हैं? जन्म से यही है। तो जन्म से रह रहे, तब तो आपको बारीकियां पता होंगी यहाँ पे। क्या लग रहा है आबो हवा कहाँ की है इस बार? यहाँ भी वही स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जाएंगे इस बार भी। लग रहा है ऐसा अमेठी की जनता कह रही है? नहीं, अमेठी में तो बीजेपी जाएगी, पक्का है। किस लिए, क्या है? अब करना शुरू कर देते हैं, आ जाते हैं, फिर क्या रुख होगा? फिर भी स्मृति ईरानी जी, उसके बाद भी जी पिछली बार से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगी, ये भी दावा कर रहे हैं आप जी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे वोट करते वक्त? विकास। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्मृति ईरानी जी जब से आई हैं यहाँ पे, रोड के माने में आप हर क्षेत्र में देखिए लगभग कितना रोड है, चौड़ीकरण। क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा मैम। प्रदीप जी, आप अमेठी से ही वोटर हैं? जी जी अमेठी। क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है अमेठी में? मैम कांग्रेस आएगी यहाँ पे। मुद्दे? विकास मैम वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोकल के थे और उनका पुराना यहाँ पे कांग्रेस का वो है गढ़ है, तो कांग्रेस का गढ़ यानी कि कांग्रेस का घर कहा जाता है, और घर में कहा जाता है कि लोगों को या रोडे हैं यहाँ पे, नाली का अगर स्टेशन है तो नाली कहीं बनी हुई है। अगर मान लीजिए 10 सालों में नाली बनना चाहिए, और भी सारे काम होने चाहिए, एजुकेशन को लेकर के काम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। और मान लीजिए आज से 35 साल पहले कांग्रेस पहले पतली रोडें होती थी, तो समय के हिसाब से डेवलप हुआ। आज से 15 साल पहले हमने एक टच फोन चला। मतलब विकास आपको दिख रहा है? नहीं बिल्कुल निकिता, समझ में आ रहा है, एक मिला जुला यहाँ तारिक भाई से, लेकिन बड़ा सीधा सा संदेश एक समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कदम रखेंगे तो हवा बदलेगी जरूर। ये लोग वो भी मान रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई चैलेंज नहीं है और चुनाव प्रधानमंत्री के पद का हो रहा है। तारिक भाई अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं अजय झा का रुख करूंगा। सही, ये पूछ रहा था कि आपने अभी कह रहे थे कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, आपको बीच में नहीं ला रहा। अरे सरकार में पूछ रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी छोटे नेता थे, सभासद थे जीवन में, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी सभासद बने और उसके बाद कुछ नहीं बने, है ना? यही है, कर सकते हैं, अगर इजाजत दे तो कर ले। मैं इजाजत देने नहीं बैठा हूँ, मैं आपका व्यू जानने बैठा हूँ। अरे सुनिए तो, आपकी ऑडियंस, अभी आपने काम ये हो जाएगा जनाब, आप पहेली बहुत उलझा रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है ना। पहेली नहीं, तुरंत बोलने जा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार लखनऊ से हारे, फिर लखनऊ से भाग गए। आपके हिसाब से जैसे कोई डर गया नेता, जीत नहीं पा रहा है जनाब, फिर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं, ना मैंने ये कहा कि कोई डर गया है। प्रक्रिया है। हिंदुस्तान के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से लड़ते थे, कानपुर चले गए। हमने देखा कि राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री रहे, सीट चेंज की। हिंदुस्तान में हमने लगातार देखा है कि बड़े नेता का रुख कर लेता हूं, क्योंकि जलेबी की तरह डिस्कशन मुझे भी पसंद नहीं। अजय कुमार झा, एक सवाल मेरा ये कि क्या हार का डर तो नहीं है कि बड़े नेता को लेकर इतना ज्यादा कश्मकश हो रही है कि अगर हारे तो बड़ा नेता कहीं अपनी साख न खो बैठे? देखिए, ये बात बिल्कुल, अब तर्क से तो आप किसी भी बात पर आ सकते हैं और कई बार हो सकता है आप सिद्ध भी कर दें, ये एक अलग बात है। लेकिन जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब यहाँ पर
राहुल गांधी जी को आना है। देखिए कई बातें हैं, अगर इनका कंपैरिजन आप करने के लिए तो हमारे जो भाई साहब हैं वो किसी से भी कर सकते हैं, वाजपेयी जी से कर सकते हैं, मोदी। तो अमेठी वो जीतने के बाद नहीं छोड़ा था, वो हारने के बाद छोड़ा था, जैसा कि और लोगों ने भी किया है। कई लोग जीतने के बाद भी करते रहे हैं, यह बात भी सही है। तो उसके बाद जो स्थिति बनी थी, और जब वो हारे थे तो जो समा बना, और हारने के बाद वो सीधे सीधे देश के मतलब दक्षिणी भाग में आए और फिर वहां से वो जीते। हम छोड़ेंगे या नहीं, आखिर उन्हें भी कुछ, अगर देखिए जैसे हमारे कुछ लोग अभी आपकी संवाददाता को कह रहे थे कि वो उन्हें देना चाहेंगे, तो आपने उन्हें कंफ्यूजन में क्यों रखा है, और इसमें स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये कौन सी बड़ी स्ट्रेटेजी है जिससे अगर उन्हें लोगों को पता चल ही जाएगा कि राहुल जी वहां आ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ी ही वो जो स्मृति ईरानी जी हैं वो कैंडिडेट बदल जाएंगी, तो वो तो वही रहेंगी, ये तो पक्का है, क्योंकि वो वहां से जीती हुई हैं। और उन्होंने कि वो अगर स्ट्रेटेजी पहले ही से डिक्लेयर कर देंगे तो कुछ बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। ये मिस्टेक है। जी जी जी, पूछे, हाँ पूछे तारिक जी। सर एक जवाब दीजिए मुझे। बहुत आप मुझे पढ़े लिखे अच्छे इंसान लग रहे हैं, मैं वाकई में आपने अच्छा विश्लेषण किया। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे कि बीजेपी अभी तक है या तारिक भाई आप फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्टेचर को एक आम उम्मीदवार के स्टेचर के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों। क्या समाजवादी पार्टी को, लेट्स टॉक, मैं आपसे बात करता हूं, क्या अखिलेश यादव का टिकट, अखिलेश यादव, वही स्थिति कांग्रेस में राहुल गांधी जी की है और प्रियंका जी की है। खैर आप सवाल आपने पूछा है तो जरा जवाब दे दीजिए। अजय कुमार झा, अगर आप इसका जवाब दे पाए। वो किसी और से पूछ रहे हैं, अब इन्होंने क्या खास पूछा कि स्मृति ईरानी जी यहाँ होंगी या नहीं होंगी, ये स्ट्रेटेजी का कोई हिस्सा मुझे नहीं लगता है ये हो सकता है। और जब तुलना जब मोदी जी से की जाती है तो एक बात तो लोगों को पता होना चाहिए, मोदी जी जो पहली बार यहाँ से लड़े थे तो गांधीनगर से लड़े थे, ये लोगों को पहले से पता था। और यहाँ पर ये सडनली ये बात आ रही है, और वैसे और वाजपेयी जी से भी इम्पोर्टेंट है, बाद में उतने बड़े उनका इतना बड़ा कदम कि वो भी प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी का कद उतना बड़ा नहीं था। बाप रे बाप, मतलब आज मुझे ये भी सुनना पड़ेगा बीजेपी वालों को तो इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए पूरी कि अटल बिहारी वाजपेयी के कद को छोटा किया जा रहा है। इतना बड़ा नेता जो 50 साल, वो पार्टी के नहीं है, वो पार्टी से नहीं है जिन्होंने ये बात कही है, वो निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कर रहे हैं, और वो तो अखिलेश यादव को भी आम नेता कह सकते हैं। आप चिंता ना करें, वो अटल बिहारी वाजपेयी को अगर कह रहे हैं तो किसी को भी कह सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कद को छोटा नहीं कह सकता, ना कंपेयर कर सकता। चलिए फाइनली प्रशांत जी से हमारा संपर्क हो गया। मैं कोशिश करूंगा प्रशांत जी से जवाब मिले, क्योंकि आप लोग को चर्चा में बहुत वक्त मैंने दिया और प्रशांत जी की आवाज बंद हो गई थी, जैसा कि अनिल यादव जी भी कह रहे थे। प्रशांत जी, आपकी आवाज अगर वापस आ चुकी हो तो अमेठी और रायबरेली के गढ़ में 4 सीटें बीजेपी की हैं, वहां पर कांग्रेस इतना समय क्यों लगा रही है कि उसे अपने स्टार नेताओं, जिनसे बड़ा और कोई शायद नहीं है, उन्हें उतारने में वक्त लग रहा है? प्रशांत जी। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करे कि उन्हें किसको लड़ाना है, क्या करना है। लेकिन राहुल गांधी जी यदि पिछली बार वायनाड से लड़े और अमेठी से लड़े और अमेठी चुनाव हार गए हो, उसके पहले भी 14 में आदरणीय स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव लड़ी थी, और उसके बाद 5 वर्षों तक राहुल गांधी जी वहाँ के सांसद रहे। लेकिन जब 5 साल वो जनता के बीच में नहीं गए तो वहाँ की जनता ने उनको हटा दिया वहाँ से, और वो वायनाड जाकर के चुनाव लड़े और वायनाड से चुनाव जीते। इस बार भी अभी राहुल गांधी जी तय नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है कि वो, उन्हें इतने बड़े नेताओं को लेकर किसी हार का डर सता रहा है कि अगर ये बड़े नेता हैं, ये हार गए तो इसका आगे असर क्या पड़ेगा, या फिर वाकई उन्होंने आपको फंसा लिया है देर करके कि आप बस कयास लगाते रह जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आदरणीय स्मृति की जनता ने उन्हें पूरा प्यार दिया, सम्मान दिया और उनको सांसद बना करके अमेठी से भेजा। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी के अंदर डर है, वो तय करे कि वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें तो डर है कि पिछली बार हम चुनाव हारे कहा जाता था। अभी तारिक भाई बता रहे थे कि वो कोई किसी का गढ़ नहीं होता है, इसका मतलब है अमेठी कांग्रेस का गढ़ नहीं रह गया है।
अमेठी मतलब भारतीय जनता पार्टी में वहाँ सांसद स्मृति ईरानी जी बन रही है, तो निश्चित रूप से जो अमेठी वहाँ का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर कांग्रेस। अच्छा, क्या आप मानते हैं, क्या आपने अपनी संवाददाता से भी बात करवाई, तो वहां पर लोगों ने भी कहा कि जब राहुल आएंगे तो फिजा बदलेगी, क्या फिजा बदल जाएगी पूरी तरीके से? मैं आप कांग्रेस प्रवक्ता महोदय और सभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के वक्ता, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यदि बेटे की जो स्थिति होती है, यदि वो घर का चिंतन नहीं कर पाता है, घर का रखरखाव नहीं कर पाता, घर की व्यवस्था नहीं देख पाता है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब घर के परिवार के लोग उसको घर से बाहर करते हैं और जनता में। अनिल जी, बेटे को परिवार के लोगों ने घर से बाहर कर दिया, प्रशांत जी कह रहे हैं। बिल्कुल कर दिया। देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने कहा कि जो बेटा घर का ध्यान नहीं रख पाता और घर के बारे में कोई, इसमें यदि एक व्यक्ति दौड़ रहा हो तो वो जो अकेला व्यक्ति होता है वही प्रथम दिख रहा होता है। पर्सनल बातों पे आपने भी कहा, बहुत सारे चिंतन उत्तर प्रदेश में है, बहुत सारे नेताओं के आपस चिंतन है, उस पर तो सुन लीजिए। देखिए अभी आपने स्क्रीन पर बात करी तो उन्होंने कहा कि अभी स्मृति ईरानी जो वहाँ की अमेठी की जनता थी, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी अकेली हैं, इसलिए स्मृति ईरानी ही नंबर 1 पर है। भाई अकेली होंगी तो नंबर 1 पे स्मृति ईरानी रहेंगी ना। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल जी आ जाएंगे तो फिजा बदल जाएगी। मैं आपको तब से आपकी 50 मिनट की डिबेट में लगातार यही बात तो समझाने की कोशिश। अच्छा, मेरा जनता कह रही है फिजा बदलेगी, जनता तैयार है, कांग्रेस कंफ्यूज है। बड़ा दोगला है, दोगला है। भारतीय जनता पार्टी में रायबरेली में वहाँ पर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर, क्या ये मान रहे हैं कि रायबरेली में हार घोषित मान चुके हैं? ये इन्होंने क्यों? आज के राजनीति के पटल पर आज के समय में सभी लोगों को पता हो गया है कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता, जनता जिसको। अरे तो उसमें गढ़ आपके भी आ गए, तब आपका बनारस भी गढ़ नहीं है, कहीं प्रधानमंत्री ना हार जाएं। उस गढ़ में तो फिर बनारस भी आ गया, पूरा गुजरात भी आ गया, कहीं आप। चलिए, चर्चा का यही समापन के तौर पर मैं कह पाऊंगा कि इसमें सबको एक राय है कि गढ़ किसी का नहीं होता है। समस्याएं सुलझाने का जो मादा रखता है वो चुकी हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि जल्द से जल्द वो अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक करे, ताकि जो फिजा है वो बदलनी है